अभी भी आपके नियर डियर नहीं आया है, इन लोगों को 2 मिनट का समय है, तो सब लोगों को व्हाट्सएप कॉल करके आप बुला सकते हैं। तब तक मैं कैमरा सेट करता हूं कि 3 लोग एक कैमरे में कैसे आ सकते हैं। और दूसरा, मैं वार्म वेलकम करने का आप लोगों को निवेदन करता हूं कि आज मेरे साथ पीएन जाट सर भी मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो इनका भी वार्म वेलकम किया जाए। यस, तो वार्म वेलकम टू पीएन सर। यस, वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। तो साथियों, आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच एक ऐसी फैमिली है जिन्होंने आज से 19 महीने पहले अपना करियर ई-बाइटोरियम में शुरू किया था और आज उनकी इनकम 2 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक है। साथियों, आज हम जानेंगे, कल मेरी रात सर से बात हो रही थी तो मेरे सामने कुछ ऐसे सवाल थे जो टीम डेवलप करने के समय आते हैं। तो मैंने सर से पूछा था कि सर, आप जब आपके सामने ऐसी चुनौतियां आई आपकी टीम को डेवलप करने में, तो उस समय आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आज आपकी इतनी बड़ी टीम बन रही है। तो मैं आज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का जो सेशन है बिल्कुल कंप्लीट लाइव सेशन है और इस लाइव सेशन में लाइव सॉल्यूशन भी है कि हम लोग जो चैलेंज हमारे सामने आ रहे हैं टीम डेवलपमेंट को लेकर, कई सारे इलीगल इनएथिकल प्रैक्टिसेस जो लोग करते हैं उसको आई सर के सामने भी। कई लोगों ने, लीडर्स इनसे डिमांड करते थे तो उनको सर ने कैसे हैंडल करते हुए आज इतनी बड़ी इनकम पर पहुंचे हैं। और ऐसा हमारे सामने भी होता है। इनके इस सिस्टम को ज्वाइन करने की वजह क्या रही, ऐसी कई सारी बातों पे अपन लाइव बात करेंगे और सर से इस बारे में जानेंगे। तो आप बड़ा ध्यान से समझिएगा कि आप किस तरह से, अगर आपके चैलेंज है तो आप उनको इस बात को समझ के उनका सॉल्यूशन कर सकते हो। यस, तो एक बार मैं अगेन आप सभी से चाहूंगा कंवल जी कि सर का एक अच्छे से सॉन्ग के साथ वेलकम किया जाए ताकि पूरी फैमिली का। और आज हमारे सामने सर अकेले ही नहीं है, सर के साथ हमारी जो मैम है आरती मैम और साथ में छोटे ग्रोइंग लीडर जय सोनी जी भी हैं। तो आज हम सब लोगों को जानना है कि कैसे फैमिली मिलकर जब काम करती है तो सफलता कितनी जल्दी आती है। एक छोटा सदस्य और घर का सबसे बड़ा सदस्य जब एक ही बिजनेस में इन्वॉल्व है और एक ही दिशा में सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो सफलता कितनी जल्दी आई है और इन सबका अपना अपना क्या क्या रोल है, इन सभी बातों पे आज हम बात करेंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हो? यस, तो हम लोग साथ में मिलके यहाँ पे पूरी फैमिली का यहाँ पे स्वागत करने जा रहे हैं। तो आप सबको मैं यहाँ पे अनम्यूट भी कर रहा हूँ और यहाँ से हमारा सॉन्ग भी बजेगा, तो साथ में मिलके पूरी फैमिली का यहाँ पे हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप मैं सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ई-बाइटोरियम में हैं। साथियों, दूसरी इंडस्ट्रीज, इस इंडस्ट्री के दूसरी कंपनीज में एक करोड़पति लीडर से मिलने के लिए बहुत सारी मन्नतें करनी पड़ती है और हमारे बीच एक सिंगल करोड़पति नहीं, डबल करोड़पति आज हमारे बीच है और जल्दी ट्रिपल करोड़पति बनने जा रहे हैं जिनकी इनकम 3 करोड़ होने वाली है। नजदीकी समय में अगले 100 दिनों में 1 करोड़ रुपया और बढ़ जाएगा और आई थिंक उससे भी कम समय में। और वो व्यक्ति और वो फैमिली हमारे बीच रोज इजीली अवेलेबल होती है। तो ये इस सिस्टम का कमाल है और ये हमारे लीडर की लीडरशिप है जिसमें कोई भी आम आदमी, एक बिगेनर भी हमारे उर्मिल सर से और इनकी फैमिली से बात कर सकता है। और मैं तो स्पेशली इनका सदैव ऋणी रहूंगा कि आज मैं जो भी हूं इनकी वजह से हूं।
शायद ये मुझे नहीं संभालते तो मैं आज इस सिस्टम में यहाँ तक नहीं होता। आपके मार्गदर्शन की वजह से, आपके सहयोग की वजह से, ऑलवेज एम्पावर करने की वजह से, ऑलवेज सुनने की वजह से मैं आज अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ। तो रियली आई एक्नॉलेज यू बोथ ऑफ यू एंड ऑल्सो जय सोनी जी भी, थैंक यू वेरी मच। और अब आपका सर हम स्वागत करते हैं और आपसे जानना शुरू करते हैं एक एक चीज। यस सर। यस पीएन सर, आपने थोड़ा बहुत कह दिया हमारे बारे में। जो कुछ भी हुआ है हम लोग निमित्त है, और जो कुछ भी मेरी ये 19 महीने की जो सफर रही है दोस्तों, और जो कुछ भी मैंने यहाँ से अचीवमेंट किया है वो श्रेय जाता है तो पूरी ऑक्सप्रो टीम को जाता है, सागर सर को जाता है जिन्होंने ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी। और जैसे सागर सर डाउन टू अर्थ सब लोगों से मिलते हैं तो वही चीज हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है दोस्तों, कोई नई चीज नहीं है। तो यहाँ मेरा एक ही स्लोगन है कि सबको समर्थ बनाना है, ई बायोटोरियम का गौरव बढ़ाना है, और यही स्लोगन पर पूरा ई बायोटोरियम परिवार चल रहा है। आज हम इंडिया में हर एक स्टेट के अंदर है, कल हम पूरे यूनिवर्स में पहुंचेंगे, फिर भी हमारा यही नारा होगा कि सबको समर्थ बनाना है। दोस्तों आज समर्थ और असमर्थ के बीच की खाई बहुत बड़ी है। एक ई बायोटोरियम ही ऐसा प्लेटफॉर्म है कि छोटे से छोटे आदमी, आम आदमी को वो खास आदमी बना सकता है। यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कैमरा ऐसे कर ले तो इसमें जय भी आ जाएंगे। यस राइट राइट राइट, ग्रेट, इट्स कंप्लीटली फुली, ओह ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सो सर मेरा आपसे पहला एक सवाल है कि सभी लोग यहाँ पर नेटवर्कर्स हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो बड़ी गलती है कि किसी काम को बिना वजह के शुरुआत करते हैं। इस इंडस्ट्री की सफलता बड़ी वजह से शुरुआत करने से शुरू होती है। तो सर आपकी कौन सी ऐसी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आप इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सके? आपकी क्या वजह रही जब आपने ई बायोटोरियम की शुरुआत की? साथियों गौर कीजिएगा, आज हम सब लोग, जो भी लोग अभी इस जूम पे हैं, और उन लोगों के पास वजह नहीं है। और वजह ऐसी क्या थी सर आपके पास जिसकी वजह से आपने ई बायोटोरियम शुरू किया था, और वो ई बायोटोरियम, वो वजह आपकी सफलता का कारण बन गया? यस। तो दोस्तों मैंने मेरा मार्केटिंग का सफर जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तब से शुरू किया था। मैंने एक पतंग दूरी की दुकान से मैंने मेरी करियर की शुरुआत की थी दोस्तों। और मैं कॉलेज करता था तब मैं स्वाध्याय कार्य भी करता था। उस समय मैंने एक प्रवचन में सुना था, आज मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस जो बाप दादा का बोलते हैं, संयुक्त कुटुंब का, वो वेल सेट था, मगर अंदर से कुछ खुद को करने की एक चाहत थी कि उर्मिल सोनी तेरा खुद का क्या है, कुछ नया। तो अंदर से एक बर्निंग डिजायर तो थी ही, मगर जो प्लेटफॉर्म दोस्तों चाहिए था वो लास्ट 30 इयर्स से, मैंने जब से पीयरलेस से मेरी कैरियर की, जब मैं कॉलेज करता था तब से लेकर ये ई बायोटोरियम मिला। मैंने बहुत सारे बिजनेस किए, बहुत सारी नेटवर्क कंपनी भी की, मगर जो ई बायोटोरियम में एक अंदर से आवाज आई मुझे कि तू जिसका इंतजार कर रहा था वो घड़ी आ गई है, और अंदर से आग भी थी। और ये जब मैंने प्लान देखा तब मैं, मेरे साथ तेजस पंड्या सर भी थे, तो हम दोनों ने वो टाइम ही ठान लिया कि कुछ बड़ा करना है। और इसके बाद मैंने पॉसिबिलिटी भी क्रिएट की थी। और वो टाइम दोस्तों मैं खुश नसीब इसलिए हूं कि ये ई बायोटोरियम से पहले मुझे कोच ऑफ लाइफ मिला था। तो कोच ऑफ लाइफ के अंदर मैंने मेरा ड्रीम
गोल सब लिखा था कि मुझे रोज का 1 लाख चाहिए। तो ये चीज जब मुझे मिली तो CFL का जो लव एंड ग्रेटिट्यूड ने मुझे दी, ऐसा मुझे अंदर से एहसास हुआ। और जब ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मैं और आरती दोनों साथ में देखने के लिए गए, CG रोड पे ही एक हमारा म्यूजिकल ऑडिटोरियम है, और उसके अंदर क्या हुआ वो आरती जी आगे बताएगी। आने के बाद उन्होंने क्या क्या चेक लिखा, वो सारी चीज खुद उन्होंने ही की है, तो वो खुद बताएगी तो आपको मजा आएगा। यस मैडम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जब मैंने मीटिंग अटेंड की तो मुझे पता चला कि जो मुझे बरसों का मेरा सपना था कि कुछ बड़ा करना है, वैसे मुझे पहले से ही मेरा ऐसा था कि करना तो बड़ा करना, कुछ छोटा मोटा करना नहीं है। तो जब मैंने मीटिंग अटेंड की तो मुझे लगा कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि मेरा सपना, यहाँ से मेरा सपना पूरा हो सकता है, मैं भीड़ से आगे निकल सकती हूँ। और मैंने एक लैंडमार्क कोर्स किया था TMLP, इसमें मेरी एक गेम थी कि लाखों लोगों को लेके आगे निकलना था मुझे। तो इसमें मुझे दिखाई दिया कि औरों को भी ये प्लेटफॉर्म में दे सकती हूँ। यहाँ से जो 2 बड़ी समस्या है, बीमारी और बेरोजगारी, इसमें से मैं दूसरे लोगों को भी बाहर निकाल सकती हूँ, जो लोग अभी के समय में फेस कर रहे हैं। तो वहां स्पार्क हुआ मुझे कि मैं एक कर सकती हूँ और दूसरे के लिए मैं स्टैंड बन सकती हूँ। यस मैम, तो मैं आपकी बात से जो समझ पाया तो वो मैं आपको थोड़ा सबके लिए क्रिएट करना चाहूंगा कि सर की और मैडम की जो काम करने की वजह है, वो वजह खुद के लिए नहीं थी, खुद के साथ साथ लोगों की जिंदगी में फर्क पैदा करने की थी कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, और मैं जितने ज्यादा लोगों की मदद करूंगा या हम लोग जितने ज्यादा लोगों की मदद करेंगे उसमें ही हमारी सफलता नियत है। और पहले दिन से सर मैंने 1 लाख का चेक अभी भी, आज भी मेरे हॉल में डिपो पर अभी भी है। 1 लाख का मेरा विजन था, मिशन था कि डेली का मुझे एवरीडे 1 लाख चाहिए यहाँ से ही बाटे रहने से। तो पहले ही दिन से मेरा एक मिशन बन चुका था, गोल था मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह। अभी भी चेक है हमारे टेबल पर। वो 17 जनवरी पहले ही दिन से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि जब ये अपॉर्चुनिटी दिखी वही दिन हम लोगों ने तय कर लिया था कि रोज का 1 लाख ई-बायोटोरियम प्लेटफॉर्म से लेना है और 1 लाख लोगों को तक ये अपॉर्चुनिटी ले जानी है फर्स्ट माइलस्टोन पर। और आज 27,000 लोग जुड़ चुके हैं अपने ऑक्सप्रो ग्रुप के अंदर। ओह, थैंक यू। तो सर आप यहाँ पर लोगों को क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से आपका क्या संदेश है वजह पे कि लोगों को क्या करना चाहिए, अगर कोई गलती कर रहा है तो पहला क्या करना चाहिए? पहला एक ही मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि पहला एक दिन अपने आप अपने साथ बातचीत करो। पूरे परिवार का ये दोस्तों बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस से ज्यादा दोस्तों ये क्रांति है। ई-बायोटोरियम एक साइलेंस बट सिंगिंग रिवॉल्यूशन है। तो खुद के साथ बात करो, परिवार को साथ में लेकर आगे बढ़ने का ये एक चढ़वड़ है। और इस चढ़वड़ के अंदर दोस्तों हमें पूरे यूनिवर्स को लेकर आगे चढ़ना। और आपको याद ही है PN जाट सर के जब मेरा पहला विजिट जयपुर में पहली बार आया था, तब एक फ्लैट के अंदर PN जाट सर का ऑफिस था और ऑफिस के अंदर मैंने पॉसिबिलिटी क्रिएट की थी वे टू हेल्दी यूनिवर्स, और PN जाट सर भी साथ में थे। तब हम लोगों ने पूरा एनालिसिस किया था और क्या इनऑथेंटिसिटी हमारे अंदर है, हमें ये ई-बायोटोरियम में जब हम चलेंगे इस पथ पर तो क्या क्या बीच में आ सकता है। और हमारा एक गोल तब से क्लियर था कि पूरे यूनिवर्स तक पहुंचना है। और दोस्तों जब आपका गोल बड़ा होता है तो आपको 2-4 लोग मना करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यस सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे इस काबिल समझा और मैं आपके इस गोल में निमित्त बन पा रहा हूं। दूसरा सर कि आज हमारे, या मैं मेरी बात करूं, हमारी टीम में बहुत सारी जगह चले जाता है कि
लोग कई सारी चीजें यहाँ पर, लोग नए लोग आते हैं, लीडर्स आते हैं, दूसरी कंपनी के लोग इधर आते हैं, तो ई बायोटोरियम बिजनेस को सेम दूसरी कंपनियों में चलने वाले बिजनेस की तरह ही समझते हैं। प्रोडक्ट जैसे कि रोज खाना है, रोज जैसे सिरप लेनी है या फिर आपको कपड़े लेने हैं, उस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट बिजनेस की तरह ही ये तो एक बिल्कुल इजी प्रोडक्ट है, जो किसी भी कंपनी के पास ऐसा नहीं है कि सिंपल आपको सोना है, पानी पीना और हाथ पे बेल्ट बांधना है, और वो भी जब करना है जब आप सोते हो या पानी पीते हो। तो हमारा बिजनेस मॉडल भी अलग है और हमारा इनकम प्लान भी एकदम डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ पर कुछ चैलेंज आते हैं। क्या ऐसे चैलेंज आपने भी देखे हैं कि लोग कंडीशन से मांगते हैं, कोई पावर लेग मांगता है, कोई एक्स्ट्रा इनकम में कट मांगता है, कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट मांगता है, कुछ फाइनेंशियल डिमांड्स करते हैं। तो क्या सर आपके सामने भी ऐसे चैलेंज आए? और ये पूरे इंडिया में जितने लोग अभी सुन रहे हैं इन सबके सामने से चैलेंज है, तो आपने उनको कैसे हैंडल किया? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतने बड़े सफर तक पहुंचने में आपको बहुत सारी समस्याएं आई होगी। यस यस, मेरे को डायरेक्ट तो नहीं आई, मगर मेरी टीम में काफी लोगों को आई, और इन लोगों वो लोग तब मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल भी करते हैं। तो मेरा एक स्लोगन है, लाइफ इज चैलेंज एक्सेप्ट इट। हम कोई भी चैलेंज आती है लाइफ में तो हम डर जाते हैं, हमें डरना नहीं है, वो चैलेंज को सामने देखना है और उसको एक्सेप्ट करना है और उसके साथ कॉन्वर्जेशन करना है। मेरे साथ बड़े बड़े लीडर आए, जयपुर में भी आप ही की टीम में विनीत जी, पुरुषोत्तम जी एक थे, धर्मेंद्र जी थे, काफी सारे लीडर आए। उसके बाद वेस्ट बंगाल की भी टीम की चैलेंजेस आई, मगर सब लोगों के साथ मैंने कॉन्वर्जेशन यही किया। मैंने 3 पात्र की इन लोगों से बात की थी दोस्तों। जब जब भी चैलेंजेस आती थी तो मैं ये बताता था कि महाभारत का दोस्तों जब युद्ध हुआ था तो उसके अंदर दुर्योधन था, दुर्योधन ने सेना मांगी थी कृष्ण से, और अर्जुन ने कृष्ण को मांगा था, और भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेके बैठा था, तो गलत को भी वो सपोर्ट दे रहा था। तो मैं यही बात सब लोगों को दोहराता हूं कि आपको हमारा सपोर्ट चाहिए, और आपका ड्रीम जो भी लिखो आप, मैं आपके साथ हूं, और 100% ये पूरा होगा। और जब भी कोई पावर लेग मांगता तो मैं उसको एक सूरत की टीम का एग्जांपल देता कि दोस्तों सूरत को एक साइड पावर नेचुरली मिली थी, और उसने क्या किया, सूरत वाले बंदे ने दूसरी साइड ही सारा उनके रिलेटिव फ्रेंड दूसरी साइड डाले थे, मगर पूरी एक साइड पावर वाली टीम कोई दूसरी टीम पे चली गई। तो आज वही बायोटोरियम के अंदर न बराबर काम कर रहा है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि जो शादी हम करते हैं तो बच्चा हमारा होना चाहिए। दोस्तों आज मैं खुश नसीब हूं कि मैं ई बायोटोरियम में गर्व के साथ कहता हूं कि 27,000 की टीम हमारी टीम है, और मुझे प्राउड है। और इसलिए हमारा निर्घोष है 10,000 लोगों को करोड़पति बनाएंगे, हम 100% बनाएंगे। और ये ना तभी आप अंदर से आवाज आपकी बुलंद आ सकती है कि जब पावर आपके अंदर हो। जो भी पावर लेग मांगता है उसको मैं बोलता हूं कि दोस्तों आपके अंदर पावर नहीं है, वही पावर मांगता है। और आज मुर्दे लोगों को 4 बंदे मिल जाते हैं उसकी अर्थी उठाने में, तो जिंदा लोगों को 2 लोग नहीं मिल सकते। मैं उसको यही बताता हूं तू नेम लिस्ट बना, शाम तक उसके 2 नहीं 5 ज्वाइनिंग मैंने कहीं लोगों की करवाई। और उन लोगों को दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस सपोर्ट चाहिए, मगर जब कोई पावर की डिमांड करते हैं तो हम उसके आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करते। तो उनके साथ आंख से आंख मिलाकर बात करो, उनको बोलो कि मैं सपोर्ट दूंगा, वाई ज्वाइन, उसका वाई क्लियर कराओ कि तू ई बायोटोरियम में क्यों आया, पावर लेने के लिए आया है तो तेरी जरूरत नहीं है बेटा इधर। हाँ तेरे ड्रीम है, तू तेरे फैमिली के लिए आया है,
तुझे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जो कुछ भी चाहिए, सारे ड्रीम लिख, मैं तेरे साथ हूं। तो ऐसी बात आप बताएंगे और कॉन्वर्जेशन करेंगे तो 100% दोस्तों, आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और मेरी टीम में काफी दिग्गज लोग हैं, जैसे जयसुख भाई, भरत भाई कथेरिया, परेश भाई सोनी, सारे नेटवर्क के 20-20, 25-25 साल का इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। तो लाइफ इज चैलेंज, एक्सेप्ट इट। यस सर। ओह थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से इस ऑब्जेक्शन को हैंडल किया और आपने इस बारे में बताया। सेकंड वन सर, अभी एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा बिहाफ ऑफ ऑल कि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपका सफलता का मूल सूत्र क्या है सर? ऐसा आप क्या करते हो कि ये ऑब्जेक्शन भी हैंडल होते हैं और आपकी फैमिली में भी बॉन्डिंग रहती है और आप अपने बेटे को भी मैनेज कर पा रहे हो? ऐसा क्या है कि कई लोगों की लाइफ हिल जाती है जब इस काम को कर रहे होते हैं, तो आप इन सब चीजों को कैसे मैनेज करते हो? दोस्तों, सफलता का मतलब सक्सेस, सक्सेस के अंदर यू आता ही। आज हमें सफलता नहीं मिलती, इसका एक ही कारण है, आई मी माय, मेरा क्या, और हम अपने ही बारे में सोचते हैं। आपको आई मी माय से बाहर जाके यू योर योर्स, आपको आपकी सोसाइटी, समाज और उससे भी आगे दे देम देयर, पूरे यूनिवर्स तक की आपको सोच बनानी पड़ेगी। और एक मेरे पार्टिसिपेंट ने बहुत बढ़िया स्लोगन बोला था कि जहां कपल है वहां सफल है। तो दोस्तों, परिवार के साथ काम करो, सफलता बाय प्रोडक्ट है। और अपनी प्रोडक्ट में ही इतना दोस्तों दम है, हम पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा नहीं आता दोस्तों। वे टू हेल्दी यूनिवर्स, हमें ये वंडरफुल प्रोडक्ट घर घर पहुंचानी है, ऐसा उद्देश्य, ऐसे भाव के साथ आप लोगों को कॉन्वर्जेशन करेंगे कि लव टू योरसेल्फ एंड एक्सेप्ट दिस प्रोडक्ट, पैसा तो इतना आएगा दोस्तों को आप थक जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और सफलता के पीछे मत भागो दोस्तों, सफलता तो मिलने वाली है, हम ऑनेस्ट रहेंगे अपने आप पर, और दूसरा हम मेहनत करेंगे, प्लान करेंगे, वर्क योर प्लान, प्लान योर वर्क। और 3 चीज, मेरा वीडियो अभी मैंने सब लोगों को शेयर किया था, आज भी मैं जय को रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट में वो इसके अंदर ऐड कर दे, कि मैंने सफलता की बात इसमें बताई है कि पहले आपका एक तो पर्पस होना चाहिए, सेकंड कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स। हम लोग क्या करते हैं, जुम्मे वर्क करते हैं, आज करते हैं, दिवाली आई 5 दिन छुट्टी ले लेते हैं। दोस्तों, हम दुबई में थे तो भी एवरीडे सीखो सिखाओ और कमाओ के प्लेटफॉर्म पर मैं और तेजस भाई पूरा फैमिली बैठते थे, और वहां भी मैंने 8-10 इतने प्रोस्पेक्ट जोरदार क्रिएट किए हैं कि जब भी दुबई शुरू होगा तो नंबर 1 हम ही होंगे। तो दोस्तों, आप कहाँ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ जाना है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहला पर्पस, सेकंड कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है, और तीसरी चीज है कमिटमेंट। दोस्तों, आपका कमिटमेंट आपके साथ इतना होना चाहिए जबरदस्त, एक बार आप कमिटमेंट ले लो तो आपकी भी नहीं सुनो। मुझे याद है कि प्रकाश दर्जी के साथ मेरी पहले से एक अपॉइंटमेंट नांदेड़ एक ही बंदे को मिलने की सेट हो गई, और दोस्तों वही दिन मेरा एल्यूमिनियम सेक्शन का फैक्ट्री का ओपनिंग था, और वो पूजा में मुझे और मेरी मिसेस को बैठना था। फिर भी मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी ई-बायोटोरियम को। तो दोस्तों, कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज है। तो दोस्तों, ये 3 चीज आप आपके अंदर अप्लाई करोगे तो सक्सेस आपके पीछे जख मार के आएगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। यस सर, यस। मैडम भी कुछ बताना चाहते हैं? अगला सवाल मेरा मैडम से था, फिर हमारे विनीत जी कुछ आपसे बात करना चाहते हैं तो मैं उनको भी मौका दूंगा, पर मेरा
मैडम से पूछना है कि मैम एक हाउस वाइफ है और बहुत सारी हाउस वाइफ है जो भी अपने इस टीम में अपने सेशन के अंदर है, जो ऐसे कई सारी चैलेंज का सामना कर रही है। तो मैं मैम से जानना चाहूंगा कि मैम आप हाउस वाइफ होते हुए आप कई जगह मीटिंग्स लेने जाते हैं, जैसे हमने जयपुर में बुलाया, आपको पलवल में बुलाया, कभी आप सूरत जाते हैं, अलग अलग जगह पे आपको देखा जाता है, कभी आप मुंबई में होते हैं और उर्मिल सर भी आपके साथ नहीं होते हैं। तो ऐसे में आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं और आपके सामने इस काम को करने में क्या चुनौतियां आ रही है और उन चुनौतियों का आप सामना करते हैं? और ये सब जो बातें मैडम बताने वाली है, अभी जो जितनी भी लेडीज या बहनें अभी इस जूम मीटिंग पे हैं और आप भी अगर ऐसे चुनौतियों का सामना कर रहे हो, तो प्लीज ये वाले जो बात है वो आपके लिए है, आप थोड़ा समझिए कि मैडम क्या कह रही है, स्पेशली ओनली लेडीज के लिए। यस मैम। समस्या इसीलिए नहीं लगती मुझे कि मेरा गोल बहुत बड़ा है, मेरा विजन मिशन बहुत बड़ा है, इसीलिए मुझे समस्या बिल्कुल कभी भी समस्या लगती ही नहीं। तो मुझे जो करना है, कहाँ जाना है, वही रहता है कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, कंसिस्टेंसी। इसीलिए समस्या जैसा कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि सामने सामने बहुत बड़ा गोल है। लेडीज को तो क्या है, सब ये सब आएगा, हर रोज आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ट्रैवलिंग की वजह से बहुत घूमे, इसलिए थोड़ा सा नरम है मेरी तबीयत, फिर भी आज मैं यहाँ बैठी हूँ। क्यों? कि मुझे बायोटीएम के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। मेरा फैमिली का गोल है, मुझे अभी भी 1 लाख लोगों तक पहुंचना है, तो अभी वो मेरा बहुत बड़ा गोल बाकी है पूरा करने का, इसीलिए मुझे वही पथ पर चलना है। कोई समस्या आती ही नहीं है, समस्या आती है तो मुझे कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि मेरा गोल ही इतना बड़ा है, समस्या दिखाई नहीं देती और सब हैंडल हो जाता है गोल के सामने हमारा। जैसे सूर्य को कहाँ जरूरत है, प्रकाश तो स्वयं प्रकाशित ही, तो हमें मैं खुद ही प्रकाशित हूँ, मुझे कुछ ऐसा हल्का जैसा लगता ही नहीं है। राइट, थैंक यू वेरी मच मैम। आप अपने गोल को बढ़ा दो, समस्या आपको लगेगी ही नहीं। मेरा गोल क्या है, एवरीडे 1 लाख है, नेक्स्ट दिसंबर मेरा गोल 5 लाख है, और मेरी टीम को भी मुझे एवरीडे 1 लाख तक पहुंचाना है, इसलिए बहुत बड़ा काम इतना मेरा बाकी है, तो समस्या मुझे दिखाई नहीं देती। जब आपने एक सवाल पूछा था कि एक बंदा कुछ परफेक्टली कर नहीं सकता और हम तीनों एक साथ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम तीनों का गोल ही एक है, हम सभी, हमारा फैमिली का गोल ही एक है। और मैंने क्या देखा कि लेडीज के एक कंफर्ट जोन में रहती है, एक डिजाइन फिक्स में उसका ढांचा डल गया कि बस इतने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती, मेढक की तरह होता है उनका बड़ा सोचना ही नहीं होता। तो बड़ा सोचेंगे तो आप जरूर कर पाओगे, सोचिए अपनी बड़ी कोच है, तो सामने मुश्किल तो आएगी, लेकिन आपका सामने गोल बड़ा कर दो तो मुश्किल आपको नहीं लगेगी। और आपको फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, तो गोल का बढ़ाना पड़ेगा, समस्या को देखना नहीं चाहिए आपको। तो मेरा तो हर लेडीज को इस समस्या को बाहर निकालना है, क्योंकि कभी कभी मैं कॉल में जाती हूँ तो यही प्रश्न आता है, यही क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। लेडीज को प्रोडक्ट लेनी होती है, लेकिन वो उसको हस्बैंड को पूछना पड़ता है, बेटे को पूछना पड़ता है। तो इसमें से मुझे सबको बाहर निकाला है कि कब अपने लिए अब आप जियोगे, कब आपको आर्थिक आजादी से बाहर निकलोगे, आर्थिक आजादी आपको चाहिए। तो इसके लिए मैं खड़ी हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। तो सब काम ऐसे ऑटो मोड में होता है, नेचर भी सपोर्ट करती है। थैंक यू मैम, आपने बहुत बेहतरीन बात बताई कि अगर लेडीज लोगों को अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अगर उनके सामने चुनौती आ रही है, तो पहला तो उनका सर फैमिली एक होना बात चाहिए। और कहना चाहूंगी कि कोई सीख के नहीं आता। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के मैं जानती भी नहीं थी कुछ इसके बारे में, तो पहले क्या किया था, तो जब मैंने ई-बायोडेटम की मीटिंग अटेंड की तो मुझे मेरा एक स्पार्क हुआ कि मैं कर सकती हूँ, मैं एक भीड़ में से आगे निकल जाऊंगी, इसमें से कुछ अलग कर पाऊंगी। तब मुझे कुछ आता नहीं था, तो सर के साथ 6 महीना में आती जाती रहती थी मीटिंग में और सीखती थी कि सर कैसे मीटिंग ले रहे हैं, कैसे डेमो दे रहे हैं, कैसे लोगों को समझा रहे हैं। तो वो मैं सीखती थी एकदम बारीकाई से। तो सीख के तो सर डांटते भी बहुत थे ये नहीं आता, ये नहीं आता, अभी इतना आती जाती है, बिल्कुल अभी आता नहीं। तो उस तरह से उन्होंने मुझे टिप टिप कर इतना तैयार कर दिया
कि आज कैसा भी बोला है, चाहे डॉक्टर हो चाहे लॉयर हो, तो मैं क्लोज करके आती हूँ। और फिर क्या हुआ कि क्लोजिंग रॉस भी मेरा बढ़ गया, जहाँ जाती वहाँ क्लोजिंग आ जाती, क्योंकि मेरा एक ही था कि लोगों को मैं समझाऊं कुछ तो उसको हार्ट को टच हो, दिल को टच हो, कि ना दिल से मुझे प्रोडक्ट लेना है। तो जब ये होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, लोग ले लेते हैं प्रोडक्ट। तो मतलब जो आप समझा रहे हो उसको दिल को टच होना चाहिए कि नहीं ये मेरे लिए जरूरी है हेल्थ के लिए। तो मुझे बहुत सिखाया है सर ने। और प्रैक्टिस करते करते कॉल में जाते जाते प्रैक्टिस कई लोगों ने मना किया तो रुके नहीं, अच्छी बात है, मना किया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस की, लेकिन नेक्स्ट 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 वन में आगे बढ़ते रहे। आज ऐसा हो गया है कि कोई भी बॉल आए तैयार है, ऐसे खिलाड़ी हो गए पक के। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरा आप तीनों लोगों से ही है कि जब भी आप लोगों को प्लान देने जाते हो तो आपका कोर पर्पस ऑफ मीट टू पीपल, यानी लोगों से मिलते समय आपका पैसा होता है या उसकी हेल्थ होती है? कि उसको हेल्थ मिले या उसको पैसा मिले, या उसको हेल्थ और पैसा दोनों मिले, बट प्राइमरी क्या होता है? फर्स्ट मनी या फर्स्ट पैसा? वो हेल्थ फर्स्ट है या पैसा फर्स्ट है? सबसे पहले मैं ही जवाब देता हूँ कि मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं पहले तो ये प्रोडक्ट बेचने कहीं जाता ही नहीं हूँ। मैं जाता हूँ तो उनकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर उनके घर पे अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो मैं अगर हेल्थ दूंगा, अगर वेल्थ की प्रॉब्लम है तो मैं वेल्थ दूंगा। तो वो उनके घर की मैटर जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सॉल्यूशन प्रोवाइडर मैं ही हूँ और ये प्रोडक्ट है। मैं उनको ऐसे समझाता हूँ एकदम फ्रेंडली वे से। अगर मैं उनको ऐसे बेचने के लिए चाह रहा हूँ, ऐसे अगर समझाऊंगा नहीं तो वो नहीं लेंगे। अगर मैं ऐसे एकदम आराम से सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो वो ले लेंगे। वाह वाह, यानी कि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जाते हैं आप लोग, तब जाके लोग आपके साथ ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यस सर। सेल नहीं करना है, उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यस, थैंक यू, गॉट इट। यस, यहाँ पर सर विनीत जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। विनीत जी का हैंड रेज है, कुछ आपसे बात विनीत करना जी ने कोई भी यहाँ ये मंच पर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो भी रेस हैंड कर सकता है, क्योंकि नहीं, मैं बहुत आसान सवाल पूछने वाला हूँ सर। कोई बात नहीं। धन्यवाद सर। हम आसान ही है। मेरा सवाल इतना सा है कि Yes, आपने कितने लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन कराया? डायरेक्ट तो मैंने मेरे गिनने जाऊं तो 70 लोग तो हो गए। ओके सर, थैंक यू। दूसरा सवाल ये है सर कि हमारा जो बिजनेस है वो लेफ्ट राइट है, हमारे पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं तो है, आप सही। पहले खुद का भला देखते हैं या ये सोचते हैं कि टीम डेवलप हो जाए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? पहले खुद का सोचो, यस, ठीक है। फिर टीम का अच्छा, सोचो, क्योंकि जान है तो जहान है। जी जी। अब सर आपने एक आईडी पे पहले दिन से काम किया या 10 आईडी पे पहले दिन से काम किया? मैंने जब तक मेरा पहला आईडी 15 लाख क्रॉस नहीं हुआ तब तक मैंने दूसरा और तीसरा ओपन नहीं किया। ओके सर, यानी अगर 70 लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे तो या तो लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे। हाँ, वही सर इस बिजनेस में पावर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार काम करते हैं तो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मार्केट में, अगर मैं भी आज ये बोलता हूं मेरी टीम को कि लेफ्ट वालों को बोलता हूं भैया अब आप काम करो, और लेफ्ट राइट को बोलता हूं काम करो, मैं किसी से बात ही नहीं करता हूं, तो बिजनेस होगा क्या? तो कभी कभी भी जो एक्टिव पर्सन है उसका कोई ना कोई पर्सन महीने 2 महीने 3 महीने में नीचे स्पिल होके आना चाहिए सर। केवल हम सपोर्ट का बहाना कर करके सर केवल लोगों को ये नहीं बता सकते, अपना अपना 10-10 20-20 आइडिया खोल के केवल अपनी नहीं सोच सकते। तो मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाहता हूँ, इस सपोर्ट जो आपने बोला है, किसी को पावर की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जब हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बाइनरी प्लान में ये ताकत है। बस मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ सर। हम लोगों को एक गलत मैसेज यहाँ देते हैं, जो हमारे साथ नए व्यक्ति ज्वाइन होके आता है और हम उसको पहले दिन कह देते हैं अगर कोई सपोर्ट मांग रहा है तो ये गलत है, तो वो व्यक्ति यहाँ से वापस चला जाता है। सपोर्ट का मतलब ऑटोमेटिकली होगा सर, ये किया नहीं ज्यादा हो जाता है, ऐसी चीज है। यस सर, फिजिकली सपोर्ट हो जाता है, मेंटली सपोर्ट होता है, आर्थिक सपोर्ट होता है। कहीं उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करेंगे सर। वो करोड़ों रुपए कमा के देने वाला है हमें, तो क्या हम उसके लिए महीना 2 महीना 3 महीना काम नहीं करेंगे?
तो सर केवल इसको मुद्दा ना बनाया जाए, ये बिजनेस सपोर्ट के बिना, अगर हम किसी को पहले दिन ही कह देते हम कोई सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कौन साथ आएगा? सपोर्ट तो करना पड़ता है सर। ये जरूर है कि आपको पावर लाइन कोई अपने आप दे ही नहीं सकता। मैं आज आपसे बोलूं कि आप 2 करोड़ रुपए कमा चुके, सर मुझे पावर लाइन दो, आप भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये तो बिजनेस धीरे धीरे आएगा सर, कैसे देंगे पावर लाइन? लेकिन आप काम करेंगे, उसका ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलेगा। तो लोग इसको गलत मैसेज देते हैं सर कि ये डिमांड गलत, डिमांड नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक होता है। मेरे साथ जो फर्स्ट दिन आए थे आज उनके नीचे बहुत बड़ी टीम है, जो अभी आए हैं उनके नीचे छोटी टीम है, कल बड़ी टीम होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जितने विनीत, मेरा स्ट्रक्चर जो अभी प्रकाश दर्जी होते तो मेरा आईडी खोल देते, पीएन सर के पास है कि नहीं पता नहीं, मगर आप खोल के देखना मेरा लेफ्ट साइड का बिजनेस 13 करोड़ है और राइट साइड का बिजनेस 5 करोड़ है। तो हर एक का ऊपर नीचे होता है, ये होना ही चाहिए, तो ही मजा आएगा बिजनेस में। गुरुदेव आपकी आईडी खोलने की मुझे जरूरत नहीं है, आपकी वजह से हम इस खूंटे से बंधे हुए हैं, बस ये समझो आप। और मैं इतना ही का खूंटा है बताता हूं कि पर्पस, आपका पर्पस पे ही आप डटे रहो, सारी चीज आसान हो जाएगी। और हमें कंप्लेन मोड पे कभी नहीं रहना है, प्यार से कॉन्वर्जेशन करो, वो देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो और भी ठीक है, क्योंकि हमारे बाजुओं में इतनी ताकत है। और विनीत जी आपके अंदर मेरे से भी 10 टाइम्स पावर है सर। इंसान में एक समस्या और भी है सर, ताकत सब चीजें हैं सर, माइंडली किसी चीज का जब उसको नुकसान होता है ना, जिसपे सबसे ज्यादा फेथ होता है, वहीं से नुकसान होता है। तो सर इतने मजबूत नहीं हुए अभी हम, कोई वो सारा नुकसान मैं आज लिख लो, आप एक दिन में आपका निकल जाएगा। और आज तक मेरी भी लाइफ में जितने ब्रेकडाउन आए हैं मैंने वो गोल ले लिया। एक बंदा मेरे से 5 लाख कल दूंगा लेके चला गया, घर भी ताला है आज तक, तो मैंने मेरा गोल ले लिया, रोज का 5 लाख चाहिए, 1 लाख पहुंच गया हूँ। और गोल सब ऐसा, बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, गांधी जी अगर गुड़ खाते हुए उसको बताते कि बेटा गुड़ मत खा, तो वो बंदा कभी गुड़ नहीं छोड़ता, पहले गुड़ छोड़ना पड़ेगा फिर बताना। सही जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू जय सोनी जी। और भी कोई क्वेश्चन पूछने चाहते हैं, किसी का रेज हैंड है तो वो। यस सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। नवरंत जी जोधपुर से है, जिनको मैंने अनम्यूट किया है, तो वो यहाँ पे आके सर के साथ रूबरू हो सकते हैं। यस नवरंत जी, वेलकम सर। सर आवाज नहीं आ रही है। वो आप हेडफोन निकाल दीजिए और डायरेक्टली बात कीजिए, हेडफोन निकाल दीजिए सर। हेलो, हाँ सर। यस सर वेलकम, मेरा नाम नवरतन है और मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। अभी 2-3 हफ्ते ही हुए हैं मुझे इस प्लान को करने में, शुरू करने में। ओके। मैंने अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग पाए हैं, नींद के अकॉर्डिंग शरीर को आराम मिला है, सब कुछ मिला है। लेकिन ये है कि शुरुआत में जो बिजनेस अपन बताते हैं लोगों की सहूलियत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वहां पे मेरे को दिक्कत एक दो जगह पे आई है। कहता है कि पैरालाइज जो पेशेंट होते हैं उनमें खून के रुकाव के कारण ही प्रॉब्लम आती है। तो ये जो बिजनेस है, कहता है कि हॉस्पिटलों में काफी पैरालाइज हॉस्पिटल है, तो वहां पे ये चीजें क्यों नहीं दी जा रही है? ओके। मेरे गेस्ट ने मेरे को पूछा, तो आपको इस बात का जवाब हम एक पूरा सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का रखेंगे, और इसमें परेश भाई सोनी बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। फिर भी आपको मैं जवाब दे देता हूं कि ये कोई हमारी प्रोडक्ट हॉस्पिटल के लिए नहीं है, हमारी प्रोडक्ट रूट पे जाके काम करती है। आप जिसके साथ कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं उनको बोलना, आप जो भी अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपकी एलोपैथिक है, न्यूट्रिशन है, मगर जब तक आपका ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट नहीं होगा और आपका ऑक्सीजन सारे ऑर्गन में प्रॉपर नहीं होगा, तो ये सारी दवाएं आपकी टॉयलेट में चली जाए। तो हमारी प्रोडक्ट क्या करती है, रूट पे जाके वर्क करती है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करती है और ऑक्सीजन एनहांस करती है। तो आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसमें 10 टाइम्स आपको रिजल्ट चाहिए, तो सपोर्टिंग के लिए ये प्रोडक्ट आप एक्सेप्ट करो।
और आज इतनी अवेयरनेस नहीं है, जब अवेयरनेस आएगी तो हॉस्पिटल भी मैट्रेस बेड में बिछाएगी, मगर वो रोल हमें करना पड़ेगा। यस यस, थैंक यू सर। यहाँ पे मैं भी सर से एक सवाल करना चाहूंगा ताकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें जानने को समझने को मिल पाए। तो सर मेरा एक सवाल ये है कि ई बायोटोरियम में जो भी पर्सन नया आता है, जैसे कि आपने बिजनेस की शुरुआत की तो आपने तेजी से बहुत ही ज्यादा ग्रोथ की है, तो ऐसे हमारे मितेश मेहता सर भी है, तेजस पंड्या सर भी है, धर्मांग पंड्या सर भी है, जिन्होंने बिजनेस में आके एक लेवल पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टार्टिंग बेस पे की हुई है। तो उसके लिए बॉम्बे ऑफिस विजिट कितने मायने लगता है आपको, कि अगर समझ लीजिए आपको बिजनेस में ग्रोथ करना है तो लगातार अपने टीम को कितनी बार बॉम्बे ऑफिस विजिट करवाना चाहिए, कितनी बार अपनी मीटिंग सेमिनार अटेंड करवाना चाहिए, कितनी बार अपना एलडीपी सेशन करवाना चाहिए, कि जिसकी वजह से वो स्टार्टिंग बेस में ही एक अच्छी टीम ग्रोथ कर पाए और उनका एक अच्छा बैलेंसिंग भी हो जाए और कहीं ना कहीं उनकी इनकम भी स्टेबल हो सके। यस, ये बहुत मायने है। मैंने जब शुरुआत की थी तब हम हर महीने एक प्रमोशनल बोनंजा रखते थे, उसके अंदर यही होता था कि जो इतने 2 फैमिली बोनस करता है, कोई 5 करता है, तो उसको वहां रहने का, खाने पीने का हमारी तरफ से फ्री, टिकट वो खुद निकालते थे। ऐसी हमने बोनंजा 10-15 बार रखी है। बाकी हमारी टीम में परेश भाई तो महीने में 2 बार, दीपिका मैम तो हमारी एवरी वीक चले जाते हैं टीम को लेकर। मैं जब भी बंबई जाता हूं तो वो दिखने मिलते ही है। तो दोस्तों ये हैबिट हम लोगों ने फर्स्ट डे से, और ये इम्प्लीमेंट मैंने मितेश मेहता जी को देख के ही किया है। मितेश मेहता जी ने एक ही काम किया है, जो भी बंदा जुड़ता है उसको बंबई ऑफिस से वननेस क्रिएट करवाते। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी चीज है कि आप छोटी छोटी प्रमोशनल बोनंजा रखो, क्योंकि कंपनी हमें 6,000 फैमिली बोनस दे रही है, तो उसमें 1,000 रुपया टीम के पीछे हमें खर्च करना बहुत जरूरी है, 20%। वो हमें तेजस पंड्या साहब बताते हैं हर बार। और जैसे आज मेरी सक्सेस स्टोरी है, ऐसे ही हम नेक्स्ट वीक पे तेजस पंड्या साहब को इनवाइट करेंगे, तो वो भी आपको बहुत प्लानिंग कैसे करना, ये इनकी जबरदस्त मास्टरी है। और दोस्तों हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सेमिनार रेडिसन होटल में भी रखा था, 5 स्टार होटल में, और वो भी हमने प्रमोशनल बोनंजा में रखा था। तो दोस्तों ऐसी ऐसी चीजें आप टाइम टू टाइम टीम के लिए करना बहुत जरूरी है, और मुंबई ऑफिस तो मस्ट करना जरूरी है। यस यस, थैंक यू सर। यहाँ पे वेद प्रकाश शर्मा जी है, जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज आपने जो बातें बताई हैं ये टोटली 100% फैक्ट्स हैं, क्योंकि आदमी के अंदर, खुद के अंदर जब जज्बा होता है तब वो आदमी कामयाब होता है। कोई टीम मांगे, कोई सपोर्ट मांगे, ठीक है सपोर्ट हमने करना है, हमने लोगों को साथ लेके चलना है, लेकिन अगर आदमी अकेला चलता है और वो कारवां बनता जाता है, तो हमने जब अकेले चलेंगे तो कारवां बनेगा ही बनेगा। और हम अकेले अगर थक के बैठ गए या हम डर के बैठ गए तो हम आगे कामयाब नहीं हो सकते। तो अपने अंदर जज्बे को जगाना है अगर हमने कामयाब होना है। मैं 2 लाइन मैंने लिखी है तो मैं उनको आपको सुना चाहता हूँ, उससे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यस सर। कि अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा कर चल, अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा कर चल, तकलीफों को पैरों के तले दबा कर चल। क्या बात। तकलीफें आएंगी। अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा कर चल, तकलीफों को पैरों के तले दबाकर चल। मंजिलों की औकात नहीं तुमसे दूर रहने की, क्या बात। मंजिलों की औकात नहीं तुमसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा कर चल। तो ये मेरा कहने का था कि अपने अंदर अगर हमें अंदर अपने आप को जगाना है। अगर हम जगाएंगे अपने आप को, हम कामयाब होंगे। अगर हम दूसरों के सहारे चलेंगे, हम दूसरों की वैसाखी पे चलेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए हमें खुद को जगाना है।
थैंक यू सो मच। आज आपने जो बातें बताई बहुत अच्छी, बिल्कुल एकदम फैक्ट्स बताए सारे आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आपने Yes, जो thank- शायरी बताई, मुझे एक पिक्चर का गाना याद आया। जी न सर झुका के जियो, न सर हाँ। छुपा के जियो, क्या गमों बात का बोझ भी आए तो मुस्कुरा के। है, वाह, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। यस थैंक यू सर। यहाँ पे प्रोसेन जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, यस। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग साथियों। गुड मॉर्निंग। मेरा आवाज मैं वेस्ट बंगाल टीम, आसाम टीम, बिहार और वाराणसी टीम के तरफ से आपको स्वागत करता हूं सर। तो सही सर, विनीत जी ने जो बताया एकदम सही था, सही बात है, एकदम सहमत करता हूं मैं, और आपके बात से सहमत करता हूं, क्योंकि सर ये आपने जो अभी बोला छोटा छोटा बोनांजा, एकदम सही चीज है सर। ये फिर से शुरू होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोग जयपुर या राजस्थान या गुजरात, ये सारे लोग कभी भी चाहे तो मुंबई ऑफिस विजिट कर सकते हैं, इनके लिए कोई परेशानी बात नहीं है। लेकिन जो हम लोग दूर से कर रहे हैं, जैसे आसाम से अभी एक लोग ज्वाइनिंग किया, एक टीम काम कर रहा है, शिलोंग से काम कर रहा है, वाराणसी काम कर रहा है, बिहार काम कर रहा है, तो ये सारे लोगों को सर आपके तरफ से कुछ ना कुछ बोनांजा निकालना चाहिए। आप लोग, ये मेरे जो सीनियर है सबके तरफ से, कि वो भी ऑफिस में जाए और उनकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके आए, क्योंकि उधर से उतना दूरी नहीं है, लेकिन इधर से जो लोग एक सोच, ये एक आप लोगों को देख के एक उम्मीद के साथ ई बायोट्रियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को भी सामने से कुछ दिखाना है, ऑफिस को विजिट कराना है, सागर जी से मिलाना है, और उनकी भी मकसद या उनके भी सपने या गोल जो है उसको कंप्लीट करवाना है। तो ये बोनांजा फिर भी आप लोगों की तरफ से सर मैं चाहता हूँ कुछ ना कुछ निकले, कि लोग भी एक टारगेट के साथ ऑफिस विजिट करके आए, तो एक टारगेट होगा तो काम करने में भी मजा आएगा सर। श्योर श्योर, हम एक जूम मीटिंग अरेंज करके इसका भी प्लान करते हैं। ठीक है। और मैं जय सोनी जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी आप जिस मकाम से लोगों के पास जाते हैं दैट इज अनदर मैटर, लेकिन जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं वो किस मकसद से एक सामने वालों के पास जाता है और उसको किस तरीके से प्लान या प्रेजेंटेशन बोलना चाहता है, ये मैं, क्योंकि आप आज 1 साल हो गए या 1.5 साल हो गए, तो अभी आपका लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल ये अलग ढंग से होगा। लेकिन एक बंदा जो शुरुआत करे, सपोज एक रिमोट प्लेस से अभी है, इधर से खलीलुर जी है अरुणाचल प्रदेश से, मेरी टीम से एवरी डे शुरू कर रहा है, वो भी मार्केट में जा रहा है, उनके पास कुछ भी नहीं है, खाली सहारा क्या है, ये जूम मीटिंग है, अपना फोन कॉल है और कॉन्फ्रेंस कॉल है। तो वो सामने वालों के पास जब जाएगा तो किस हिसाब से सामने वालों को अप्रोच करेगा, हेल्थ, वेल्थ या अनदर कुछ? देखो, वो मैंने पहले भी एक आंसर दे दिया था कि वो उनकी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। उनको अगर हेल्थ चाहिए तो हेल्थ देने की, वेल्थ चाहिए तो वेल्थ देने की। आपने बोला कि उनके पास कुछ है नहीं, जूम मीटिंग है, पर जूम मीटिंग ये बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि यहाँ पे जूम मीटिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सब कुछ चलता है। कभी कभी सागर सर भी आते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा है। पर मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहली बार डेमो दिया, अच्छा नहीं था, दूसरी बार डेमो दिया तो थोड़ा अच्छा हुआ, तीसरी बार दिया तो वाह वाह क्या बात, बहुत मजा आ गया, चौथी बार दिया तो एक आदत आ गई, अब तो क्या करूं, ऐसे हो ही जाएगा, एकदम परफेक्शन आ गया है मेरे डेमो में। तो जैसे करते जाएंगे फिर आएगा। जैसे मैं पहली बार किसी को प्लान दे रहा हूँ तो सही से नहीं आएगा, दूसरी बार में थोड़ा अच्छा आएगा, तो वैसे करते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमको आते ही जाएगा। जैसे मैंने पहली बार स्पीच दिया था तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसे दूंगा, और थोड़ी अच्छी थी। दूसरी बार दिया तो मैंने अपने वोकेबलरीज पे ध्यान दिया, अपने आई मतलब जो विजन है उस पे ध्यान दिया, फिर ऐसे ऐसे इम्प्रूव, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट होते जाते हैं। तो बस करते रहना है, बी अनस्टॉपेबल। थैंक यू। जय जी ने जो बताया उसको मैं शायरी में एक बताना चाहता हूँ। आरंभ कर दोस्त तू आरंभ कर, अंत की परवाह न कर, बात भले हो कड़वी रजुआत कर। यस, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का सपोर्ट 100% चाहिए सर। अभी रिमोट प्लेस में डेवलप हो रहा है, अभी जयपुर राजस्थान छोड़ के आपका टीम नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, नागालैंड जा रहा है, मणिपुर जा रहा है, तो सर थोड़ा सा नजर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं हम भी वहां आएंगे एक बार 100%। यस, थैंक यू। यस थैंक यू सर। और सभी लीडर्स जो आपकी अपलाइन में आते हैं वो सब मिलके कुछ जो ऑफर या जो भी आप बता रहे हैं वो 100% कुछ लॉन्च करेंगे शॉर्ट टाइम में। यस, यहाँ पे नरेश जी है जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे नरेश जी,
यस नरेश सर, मैंने आपको एक मैसेज भेजा है जिसके जरिए आप अनम्यूट होके बात करते कर सकते हैं। जी हेलो हेलो। यस Yes, सर, sir. यस सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही हाँ। सबसे पहले तो जी सोनी जी की सारी फैमिली को मेरी तरफ से सशक्त प्रणाम। आपको भी। और सर मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ये ऑडिटोरियम द ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। और मैंने जिस दिन ज्वाइनिंग लिया उस दिन मैंने जो कंपनी का जो फर्स्ट अचीवमेंट है वो उसको पूरा किया और मेरा पेमेंट भी आया। ये मेरे लिए अपने आप का बहुत मिरेकल है एकदम। और अपने प्रोडक्ट भी मैग्नेट है तो उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं आज जो सीखा हूँ, आज सोनी जी की पूरी फैमिली बैठी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एकदम बिल्कुल नया संदेश है। क्योंकि इस बिजनेस को आपको घर से स्ट्रांग होकर निकलना होगा। उनकी वाइफ भी है, उनके बेटे भी हैं जो यंग है एकदम बिल्कुल। और दोस्तों बाहर कुछ नहीं है, अपने घर से आप अपने आप को स्ट्रांग करिए। सर जो मैसेज दे रहे हैं आज स्क्रीन पे बैठ के, ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है यूट्यूब पे, जो मेरे लिए बहुत अद्भुत और अकल्पनीय है। मैं इसको जरूर फॉलो करूंगा। मैं अपनी वाइफ और अपनी मेरी एक बिटिया है जो अभी 5 या 6 वर्ष की है, लेकिन मैं उसको आज से इस चीज में इन्वॉल्व करूंगा। और सर से ये मुझे बहुत बड़ा मैसेज मिला है कि आते आप घर से मजबूत है किसी भी बिजनेस को करने के लिए। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि भाभी जी बोल रही थी कि उनकी शुरुआत कैसे हुई है, सर ने उनको कितना कॉपरेट किया और आज इस मंच पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो, तो ये सर का कहीं ना कहीं एक अपने आप में इंटरनली बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर का। और सर को सल्यूट करता हूँ सारी फैमिली। मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है आज इस बिजनेस को लेकर आपका परिवार। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नरेश जी, मेरा निवेदन है कि आपका पर्पस क्या है, व्हाई ज्वाइन ई-बायोटोरियम, वो क्लियर। सर मेरा एक्चुअली पर्पस ये है सर। एक तो सबसे मैंने अपना गोल, जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग खाली अपनी केवाईसी करी थी उस दिन मैंने 31/12/2023 को मैं 1 करोड़ सारी जो मेरी लाइबिलिटीज है जो मुझे देना है, मेरे पास जो कर्ज है या जो भी कुछ है, उसके बाद मुझे 1 करोड़ कैश चाहिए, मतलब मेरे अकाउंट में चाहिए, पहला। सेकंड, मेरे नीचे मुझे 8 लोगों को उसी तारीख में 8 लोगों को 1 करोड़ उनको मुझे कमा के दिखाना है। ये मेरा ड्रीम। तो मेरा ये है नरेश जी, जी आपकी टीम में जो 8 लोग और आप 9 लोगों को फील्ड वर्क बोनस एवरी डे लेना है। जी सर, जी सर। फील्ड वर्क बोनस ऐसी चीज है दोस्तों का, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब करोड़पति बन जाओ। ओके सर, चल बराबर। तो फोकस सब लोग फील्ड वर्क बोनस पर कीजिए। और फील्ड वर्क बोनस आप लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कंसिस्टेंसी एफर्ट्स है। रोज 10 लोगों को मिलना ही है, एनी हाउ। ओके सर, ओके। यस सर, यस यस यस, थैंक यू सर। यहाँ पे थैंक यू सर, सुनीता थैंक यू जी सर, है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुनीता जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। यस, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आज जैसे आपने पावर लैग की बात करी, तो सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे काफी टाइम से, चलो सर हम यूँ कहते हैं कि पावर लैग की कोई, जैसे इस बिजनेस में सर मैं आपको अगर बताऊं कि मैं क्यों आई, तो जैसे सर मैंने 1-2 कंपनी और ज्वाइन करी थी, लेकिन मेरे ड्रीम क्या है, तो मुझे ये लगा कि यहाँ से हाँ वो फुलफिल हो सकते हैं, तो सर जैसे मैंने इसको ज्वाइन करा, तो सर जैसे मैं यूं कह रही हूँ कि ठीक है पावर लैग की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि लेफ्ट राइट लेग पे चलता है, तो सर इतनी एक्सपेक्टेशन तो रहती है ना कि मतलब एक साइड से चलो अपन मान लो मेरी एलिजिबिलिटी भी मैं ही करवा रही हूँ, मेरा फैमिली बोनस भी मैं ही बना रही हूँ, तो सर क्योंकि मुझे इस बिजनेस में आए हुए सर 3 महीने हो गए, 3 महीने से 1 महीने मैंने रिजल्ट लेने में लिया और 2 महीने से मैं इसको कर रही हूँ, तो सर क्योंकि मेरी टीम में जो भी लेफ्ट राइट मेरी लैग है उसमें सर मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि सब लोग यही है कि ऊपर से जब होता है कि लेफ्ट राइट एक तरफ तो सपोर्ट मिलना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं मिल रहा, मतलब तो सर मैंने एनालिसिस किया तो शायद मेरे दिमाग में ये आया कि कहीं न कहीं, और सर शायद अदरवाइज मत लेना क्योंकि किसी को शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं ये सोचती हूँ कि सागर सर ने जो 7 आईडी वाला सिस्टम करा है वो शायद कहीं न कहीं सही नहीं साबित हो रहा, क्योंकि सपोज करो कि मैं काम कर रही हूँ कि मेरी एक लेग मेरी किसी की वजह से चल गई, तो मुझे ये लगेगा कि अब मुझे दूसरी आईडी पे काम करना चाहिए, और सर अगर मैं मानती हूँ कि ये 2 ही आईडी अगर होती तो कहीं न कहीं लेफ्ट राइट में किसी न किसी को सपोर्ट ऑटोमेटिक मिलता, आज वो मिल नहीं रहा है, तो सर एक बार इसका मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर आप? आपका मैंने पूरी बात सुनी। आप 1 आईडी लो, 3 आईडी लो, 7 आईडी लो, मैंने भी, मेरे टोटल 5 आईडी है।
मगर मैंने जब तक मेरा पहला आईडी 15 लाख पे नहीं पहुंचा तब तक मैंने दूसरा और तीसरा आईडी स्टार्ट नहीं किया। ये बातें मैंने अभी भी बताई मगर आपने सुनी नहीं। अभी हाँ सर, मैंने ये बात आपकी सुन ली, मैं आपकी बात नहीं कर रही सर। सर जैसे सब मैं अदर पर्सन की बात ले रहा हूँ, जैसे मान लो टीम में। हाँ जी तो सर। मैडम मैं क्या बताता हूँ, आपको लिसनर पहले तो बनना पड़ेगा। और सागर सर बताते हैं कि एनालिसिस इतना मत करो कि पैरालिसिस हो जाए। आपको एक काम करना है, आपको पहले नेम लिस्ट बनाना है, उसको कैटेगराइज करना है ABC में, और आपके सीनियर को लेकर इन रोज 10 लोगों को मिलना है। हम लोग बातें स्टोरी बहुत करते हैं मगर एक्शन में 0 है। आप रोज कितने लोगों को मिलते हैं? सर हम जैसे एज ए डॉक्टर इसको प्रमोट कर रहे हैं तो कम से कम 8-10 लोग जैसे मिलने हो जाता है। हम प्लान भी देते हैं, सब वो है सर, इसमें रिजल्ट भी आ रहे हैं, सही है। लेकिन सॉरी सर, मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। कितनी हुई मैडम? सर टोटल टीम, क्योंकि मेरे पर्सनल उससे एक्सपीरियंस से सर ज्यादा नहीं है, मतलब 20-25 लोग, क्योंकि मुझे डायरेक्ट एक ही उसका सपोर्ट मिला है अपलाइन, जो मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर अनुराधा मैम का। तो जैसे उनकी, तो मैं सर ये नहीं कह रही कि भाई ये सही नहीं है कि 7 आईडी पे वर्क अपन कर रहे हैं, सर मैं ये नहीं कह रही। आप शायद मेरी बात को समझे नहीं है, क्योंकि मैं समझा आपकी बात को। आपने ये बताया कि आपको अनुराधा जी से एक ही आईडी का सपोर्ट मिला है। सर 1, 2, 3 जो भी मतलब आइडिया कि उनकी तरफ से मिला है, तो कहीं न कहीं अनुराधा मैम के जैसे ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है सर, लैग तो वही चल रही है ना। तो सर लेफ्ट राइट में उनकी तरफ से भी तो लोग लगने चाहिए ना, लेकिन नहीं लग रहे। तो शायद उसका रीजन यही है कि उन्होंने 1 लाख जैसे ही सर स्टार्ट हो गई, वो अपनी दूसरी आईडी पे काम कर रहे हैं। सर इनडायरेक्टली तो यही मैसेज आ रहा है। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसी लैग पे, अगर सर आपने फॉलो करा रूटीन, मैं आपकी ये नहीं कह रही कि आपने नहीं करा, हो सकता है और लोग भी करते हो, लेकिन सब लोग नहीं करते। कि जैसे ही मैं ये सोचूंगी सर मेरी एक आईडी पे ऊपर वो है कि मैं 2 लैग ओपन करूँ अपनी, तो दोनों पे पैसा आएगा तो ऊपर वाले पे ऑटोमेटिक आएगा। तो सर ये लोग कर रहे हैं। तो सर मैं आपकी बात नहीं कर रही, लेकिन ऐसे होता है, इसीलिए सपोर्ट नहीं मिल रहा। नहीं तो सर डायरेक्ट सपोर्ट कहीं कहीं मिले। तो हमें मैडम काम तो अपन को करना है सर, अपन को ही करना। आपने सही कहा कि जो करना है वो अपन को करना है, लेकिन कहीं न कहीं सर यूं समझ लीजिए कि मेरे 2 फैमिली बोनस मेरी वजह से ही बन रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये तो रहेगा ना सर कि आज शायद ये 2 मेरी वजह से ही बने हैं, अगर मेरे को सपोर्ट मिलता तो मेरे 4 बनते। सर मानते हैं? तो मेरा मैडम यही कहना है, आपका ये कहना था कि एक की जगह ज्यादा लोग आईडी देते हैं तो नीचे जो स्पिलिंग होना चाहिए वो कम हो रहा है। आपकी क्वेरी कम हो रहा है सर। यस सर। तो मेरा तो ये, आप तो बहुत खुश नसीब है कि 4-5 आईडी आपको आए। मुझे जिस बंदे ने अपॉर्चुनिटी दी वो आज कोई दूसरी कंपनी में चला गया, तो मेरे को तो एक आईडी का सपोर्ट नहीं मिला। फिर भी आज उर्मिल सोनी, आरती सोनी दोनों मिलकर 27,000 की टीम खड़ी कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा पहले दिन से पर्पस नक्की है। आपका पर्पस क्या है? वाई ज्वाइनिंग? वाई ज्वाइनिंग मेरा जैसे मेनली पर्पस तो ये बताऊं कि लोगों की हेल्प करना, कि आज हर कोई जो अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों ये जो आपका भी पर्पस है, इसीलिए काम नहीं हो रहा है। लोगों की हेल्प करने के लिए आप नहीं यहाँ आए। आप जब तक आपकी हेल्प नहीं करोगे, मेरा पर्पस पहले दिन से था यहाँ से 1 लाख रुपया कमाना है और ये वंडरफुल प्रोडक्ट 1 लाख लोगों तक ले जाने। जी सर। बराबर। आपने ये ट्रस्ट के लिए नहीं है। ई बायोटोरियम पहले खुद, आज आप प्लेन में कभी गए होगे तो एयर होस्टेस क्या बता दिए, कभी अनहोनी होती है तो पहले खुद ऑक्सीजन डालिए। तो पहले खुद ही को बुलंद कीजिए। आपका पर्पस ही नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम दिख रहा है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, मैं इनके सर मेरा एग्जांपल भी दे सकते हो कि मेरी अपलाइन भी कहाँ पर है आज, पहले दिन से नहीं है। हाँ, फिर भी आज दोनों लेग पावरफुल चल रही है। यस 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 सर। ओके सर। सर मेरी अपलाइन भी नहीं है। हाँ, गालियां भी पड़ती हैं मेरे को। पीएन सर को भी एक आईडी का सपोर्ट नहीं मिला, मुझे पता है। नॉट अ सिंगल आईडी।
अपनी टीम में हिम्मतनगर ग्रुप है, भरूच ग्रुप है, सब मेरी तरह खुद के दम पे ही खड़े हुए हैं दोस्तों। मैंने एक बार शॉर्ट में बताया सबको कि यार शादी हमने की है तो बच्चे हमारे होने चाहिए, इसमें सब आ गया। यस सर। यस, पर्पस क्लियर करो। बराबर आपसे बच्चे नहीं Yes, होते sir, yes, तो आप yes. अनाथ आश्रम से ले आओ, अलग बात है। 130 करोड़ का देश है, हाँ, यस सर, करोड़ों की टीम हो सकती है। हम सोच में ही हम नपुंसक हो गए। सोच बढ़ाओ, सोच ही आपका कोच है, मैडम ने अभी बताया था। यस यस सर, यस। तो मैडम आप झांसी sir. की रानी की तरह लग जाओ और पर्पस आज पीएन सर से बैठो और पर्पस क्लियर करो, अनुराधा मैम से के साथ बैठो जी और सर, आपको जो मिला है उसका ग्रेटिट्यूड करो व्यक्त। यस Okay, सर, okay, sir. अभी Thank- भी करीबन 10 से ज्यादा लोगों के रेज हैंड है। Yes, तो yes. मुझे लगता है ऑलरेडी हमारा टाइम भी हो चुका है, तो कल चाहे तो यहाँ से हम सेशन कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो आप किस तरीके से करना चाहेंगे सर? तो कल हम सेशन कंटिन्यू करते हैं। अभी एक किसी को ले लो, एक बंदे को। अशोक वर्मा ले लीजिए आप। यस सर, यस। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। मेरा सिर्फ एक ही शेर याद आता है मुझको क्या कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात। और मजरूर कानपुरी का एक शेर और भी कहता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैंने पूरे मुद्दे को सुना, पर मैं तो एक बात जानता हूं कि जैसे उर्मिल सर ने कहा ना कि शादी हमने की है तो बच्चे हमारे ही होने चाहिए। तो बेटर है कि हम लोग इस मुद्दे के ऊपर ये ध्यान दें कि हम कितना अपने बारे में सोचते हैं। जब अपने बारे में सोचेंगे तभी दूसरे के बारे में सोचेंगे। तो हम अपने बारे में सोचें, फिर दूसरे के बारे में सोचें। धन्यवाद सर। थैंक यू, खूब खूब धन्यवाद। पर सर आपका एक सेशन चाहिए हमें। जरूर सर, बताएं, सब्जेक्ट दे दें तो मैं तैयारी कर लूं। नहीं, आपको इस सब्जेक्ट देना है और आपको डेट देनी है, हम आपका ठीक इंतजार करेंगे सर। ठीक सर, ठीक सर। तवन सर को आप डेट बता दो। बराबर, ठीक। पीएन सर को भी बोल दोगे तो फिर हो जाएगा। यस, थैंक यू सभी लोगों को। आज का सेशन वाकई में ही बहुत ही शानदार रहा। अभी जितने लोगों के यहाँ पे रेज हैंड है उनका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।